जब तक उसने गलती से स्ट्रीट वेंडर की आस्तीन नहीं फाड़ी और उसके हाथ पर फीनिक्स का टैटू नहीं देखा, तब तक उस गुंडे को एहसास नहीं हुआ कि जिस औरत को उसने अभी अभी जमीन पर गिराकर बेइज्जत किया था वह ऐसी थी जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था। ये युवांडा ग्रुप के कॉल मी नियॉन ग्रुप का एक्सक्लूसिव टैटू था। क्या? ये सुनकर बेटी वहीं जम गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अपराधी फैन मैगजीन की उसने इतनी बेइज्जती की थी वह असल में डरावनी गॉड मदर महारानी नियॉन थी, जिसने देश में सबके दिलों में डर पैदा कर दिया था। सालों पहले यह औरत देश की सबसे ताकतवर औरत थी, लेकिन आखिरकार उसे एक विदेशी शाही ग्रुप ने धोखा दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके पति को मार डाला बल्कि उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया। औरत के होंठ काटने के बाद काओ या अकेले चाकू लेकर शेर की मांद में घुस गई और शाही ग्रुप को पूरी तरह खत्म कर दिया। उस रात पूरे ड्रैगन किंगडम को उस औरत का नाम याद था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया उसे गॉड मदर निहुआंग और उसे गॉड मदर निहोंग मानती थी। पलक झपकते ही 16 साल बीत गए। भाइयों ने बहुत पहले ही उसके निर्देशों का पालन किया था। जब वह औरत जेल से रिहा हुई तो उसने युवांडा ग्रुप को, जिसे उसने खुद शुरू किया था, ड्रैगन किंगडम में नंबर 1 कंपनी बना दिया था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वह औरत कंपनी पर फिर से कब कंट्रोल करेगी, लेकिन वह औरत पहले ही शोहरत और दौलत की लड़ाई से थक चुकी थी और बस अपनी बेटी के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। बदकिस्मती से उसकी बेटी अपनी मां को एक रिहा हुई कैदी मानकर उससे नफरत करती थी और उसे अपनाने से मना कर देती थी। औरत ने सुना कि जिस स्कूल कैफेटेरिया में उसकी बेटी पढ़ती थी वह बेरहम था, लेकिन वह स्टूडेंट्स को बहुत सस्ता घटिया क्वालिटी का बना बनाया खाना ऊंची कीमतों पर बेचती थी। यह पक्का करने के लिए कि उसकी बेटी अच्छा खाए, औरत ने स्कूल गेट के बाहर एक फूड स्टॉल लगाया। उसका खाना सस्ता और स्वादिष्ट था, जो स्टूडेंट्स के बीच जल्दी ही पॉपुलर हो गया। लेकिन जब औरत ने अपनी बेटी को खाना दिया तो बेटी ने गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि उसकी मां स्कूल गेट के बाहर खाना बेच रही है। कैफेटेरिया मैनेजर ने तो औरत का स्टॉल तोड़ने के लिए लोगों को भेज दिया, यह कहते हुए कि वह स्कूल कैफेटेरिया से बिजनेस चुरा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर चिल्लाया। औरत ने विनम्रता से माफी मांगी और कहा कि वह जाने ही वाली थी कि मैनेजर ने उसे पकड़ लिया। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। फिर अपने आदमियों को उसका स्टॉल गिराने और औरत के सिर पर सीधे खौलता हुआ गर्म सूप डालने का ऑर्डर दिया। तुम एक बदबूदार स्ट्रीट वेंडर मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हो? उसका घमंड उसके भाई के युवांडा ग्रुप में लॉजिस्टिक्स हेड होने की वजह से था। उसकी नजर में उसे नाराज करना गॉड मदर निहुआंग को नाराज करने जैसा ही था। उन्हें क्या पता था कि जिस स्ट्रीट वेंडर को वे इतनी खुलेआम धमका रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि खुद गॉड मदर निहुआंग थी। तभी मैनेजर को एहसास हुआ कि जिस स्टूडेंट ने कैफेटेरिया के खाने के बारे में बार बार शिकायत की थी वह औरत एक स्ट्रीट स्टॉल पर अपनी बेटी बेच रही थी। फिर उसने अपने आदमियों को लड़की को पकड़ कर रखने का ऑर्डर दिया, उसके बाल पकड़े और उससे हिसाब बराबर करने की धमकी दी। औरत ने मैनेजर से नरमी बरतने और जाने की गुजारिश की, लेकिन मैनेजर ने अपनी किस्मत आजमाई और आर्थिक नुकसान के मुआवजे के तौर पर 150,000 युआन मांगे। अपनी बेइज्जती होते देख औरत अपना गुस्सा दबा सकी और पैसे देने के लिए मान गई। उसने गुजारिश की, मैं अभी 1,50,000 युआन तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, मेरी बेटी को मत छूना। लेकिन मैनेजर ने फिर मुआवजा बढ़ाकर 200,000 युआन कर दिया। औरत सड़क किनारे सामान बेचने वालों की खतरनाक दुनिया से बचकर शांति से जीना चाहती थी, लेकिन मैनेजर का लगातार दबाव और बदमाशी बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि मैनेजर उसकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव करने वाला है। औरत आखिरकार अपने गुस्से पर पहुंच गई और उसने तेजी से उस आदमी के पैर में लात मारी। मैनेजर को गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों को उस